नमस्कार। विधानसभा चुनाव के ऊपर हमारा खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी जगह से किसको टक्कर दे रहा है और किस प्रकार से माहौल बना हुआ है पंजाब में जो इलेक्शन है उनको लेकर। इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शाही जी, आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि कौन से प्रत्याशी किस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, कितनी किसकी संपत्ति है, किसके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितनी किसकी आय है, कितनी एज है, कितने महिला प्रत्याशी हैं, कितने पुरुष प्रत्याशी हैं, इस सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कितने कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और खासकर एक विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं और कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रत्याशी हैं। जी संधू साहब, पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर इस समय 1304 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और सबसे खास बात यह है कि लुधियाना में 175 प्रत्याशी 14 सीटों पर आमने सामने हैं। यानी कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी लुधियाना में हैं। दूसरे नंबर पर है अमृतसर। वहां की 11 विधानसभा सीटों पर 117 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जबकि पटियाला जो कि तीसरे नंबर पर है, यहां की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 102 प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हैं। जबकि पठानकोट एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मात्र 3 सीटें हैं और वहां पर 24 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। जी शाही, यह भी बड़ी चर्चा है कि आपराधिक मामले भी दर्ज हैं इन प्रत्याशियों के ऊपर, लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। कईयों के ऊपर तो काफ़ी गंभीर मामले हैं और कईयों के ऊपर सामान्य मामले दर्ज हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के कौन से प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर गंभीर और जो नॉर्मल मामले हैं वो दर्ज हैं। जी संधू साहब, 2022 की अगर चुनावों की बात करें तो इस समय 25% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं और 17% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस हैं। जी, या अगर 2007 की बात करें तो क्रिमिनल केसों की संख्या वाले प्रत्याशी मात्र 9% थे, जो इस बार बढ़कर 25% हो गए। और सीरियस क्रिमिनल केस की बात करें तो 2017 में 7% थे, जो इस बार बढ़कर 17% हो चुके हैं। अगर हम पार्टी वाइज इनके ऊपर क्रिमिनल केस और सीरियस क्रिमिनल केस की बात करें जी, तो अकाली दल के 68% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं और 63% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस हैं। यानी कि अकाली दल सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज वाले प्रत्याशियों की पार्टी साबित हो रही है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस के हैं 50% मुकाबले और सीरियस क्रिमिनल केस के 23% मामले सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्रिमिनल केस जो 38% और सीरियस क्रिमिनल केस 21%। जी, अकाली दल संयुक्त, जिनके ऊपर 29% क्रिमिनल केस और 21% सीरियस क्रिमिनल केस। बहुजन समाज पार्टी के 15% क्रिमिनल केस और 15% ही सीरियस क्रिमिनल केस। कांग्रेस की ओर से 14% क्रिमिनल केस और 8% सीरियस क्रिमिनल केस। जी, सबसे कम पंजाब लोक कांग्रेस के 11% क्रिमिनल केस वाले प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और मात्र 7% सीरियस क्रिमिनल केस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। संधू साहब, एक जानकारी और बता दें कि 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर का संगीन आरोप है जी, और 33 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनके ऊपर धारा 307 के मामले दर्ज हैं। और पंजाब के एक जानकारी और विशेष ये है कि पंजाब के 57 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें रेड अलर्ट जोन में रखा गया है, यानी कि अति संवेदनशील बूथ के तौर पर। वो वह क्षेत्र हैं जहां पर ये आपराधिक मामले दर्ज करने वाले प्रत्याशी मैदान में हैं। जी,
जी शाही जी, संपत्ति को लेकर भी काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ नेताओं की, प्रत्याशियों की संपत्ति इतनी है कि हैरान करने देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसी के चलते भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है, और दूसरी ओर चरणजीत सिंह चन्नी, जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवंत मान को कहा है कि अगर उन्हें मेरी संपत्ति से इतनी एलर्जी है, इतना कहते हैं कि इतनी संपत्ति है चरणजीत सिंह चन्नी के पास, तो भगवंत मान मेरी संपत्ति का तबादला अपनी संपत्ति के साथ कर लें। जो उनकी जमीन है मुझे दे दें, और जो मेरी संपत्ति है अगर ज्यादा लगती है तो वो ले लें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि संपत्ति कितनी है पार्टी वाइज? जी बिल्कुल। अगर पंजाब के 2022 के चुनावों की बात करें तो 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले 226 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जी, और 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की संपत्ति वाले 176, 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले 244, 10 लाख से 50 लाख वाली संपत्ति के मालिक 287 और 10 लाख से कम प्रत्याशी हैं 343 जी। अगर 2022 की बात करें तो 41% प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 2017 में इनकी संख्या 37% थी, यानी कि जो बढ़कर 4% अधिक हो चुकी है। अगर पार्टी वाइज इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा करोड़पति कांग्रेस में हैं 107 प्रत्याशी, और दूसरे नंबर पर है अकाली दल के प्रत्याशी जो हैं 89, यानी कि 99 प्रत्याशी करोड़पति हैं। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के हैं 81%, भारतीय जनता पार्टी के हैं 16, संयुक्त अकाली दल के हैं 11 और पीएलसी के हैं 16 प्रत्याशी ऐसे जो करोड़पति हैं। एक चीज इसमें और मैं बताना चाहूंगा जी कि सबसे अधिक संपत्ति वाले प्रत्याशी जो 3 हैं उनके नाम मैं जरूर बताना चाहूंगा। सबसे अधिक प्रत्याशी कुलवंत सिंह जो SAS नगर से हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी संपत्ति है 238 करोड़ रुपया। आम आदमी पार्टी के आम आदमी, जी बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरे नंबर पर हैं अकाली दल के प्रधान और मुख्यमंत्री के दावेदार सुखबीर बादल, जिनकी संपत्ति है 202 करोड़ रुपया। और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस की प्रत्याशी मुक्तसर से करण कौर, जिनकी संपत्ति है 155 करोड़ रुपया। जी शाह जी, आपने शुरू में बता दिया कि कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि उसमें कितने महिला प्रत्याशी हैं, कितने पुरुष प्रत्याशी हैं? जी, 2022 के चुनावों में 1185 पुरुष प्रत्याशी हैं, जबकि मात्र 90 प्रत्याशी ही महिलाएं हैं। अगर हम इनको पार्टी वाइज देखें तो उसकी भी थोड़ी सी जानकारी देना आवश्यक है। आजाद 447 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और उनमें से 421 पुरुष और 26 महिला प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने 105 पुरुष प्रधानों और 12 महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला है। कांग्रेस ने 108 पुरुष और 11 महिलाएं। अकाली दल ने 91 पुरुष और 5 महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला, जबकि अकाली दल मान, जिन्होंने 76 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी ने 65 पुरुष और 6 महिलाएं, पंजाब लोक कांग्रेस ने 25 पुरुष और 2 महिलाओं पर दांव खेला है। यहां बता दें कि 2017 में भी 7% ही महिलाएं चुनावी मैदान में थी और 2022 के चुनाव में भी मात्र 7% ही महिलाएं चुनावी मैदान में हैं, परंतु एक थर्ड जेंडर का भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है। जी शाह जी, शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जो इस बार चुनाव लड़ रहा है, और कौन सबसे कम पढ़ा लिखा है? जी, मैं सबसे कम पढ़े लिखे प्रत्याशियों की बात सबसे पहले करना चाहूंगा। पंजाब में 483 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं पास हैं, यानी कि 483 सबसे अधिक। ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं 199,
डिप्लोमा होल्डर हैं 141 और 8 डॉक्टरेट भी हैं और 135 पोस्ट ग्रेजुएट भी है। इसमें एक चीज बताना बहुत आवश्यक है कि 49 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो कि अंगूठा छाप हैं। जी शाही जी, साथ ही उम्र की बात की जाए तो उम्र के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा उम्र का प्रत्याशी है और कौन सबसे कम उम्र का? जी, सबसे अधिक आयु वाले प्रत्याशियों में 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 81 साल से लेकर 100 साल के बीच में हैं। इनमें एक प्रमुख हैं, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, जो कि इस समय 94 वर्ष अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं। 671 प्रत्याशी 25 से 40 साल में हैं, जिनको हम युवा प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जी। जबकि 254 प्रत्याशी 41 से 60 साल की आयु में हैं, जिन्हें अधेड़ की उम्र में शामिल किया जा सकता है। और 2 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो 61 से 80 वर्ष की आयु में हैं, जो बुजुर्गों की श्रेणी में शामिल हैं। जी शाही जी, आपने सारा विवरण दे दिया कि कौन चुनावी मैदान में है, कितने प्रत्याशी हैं, किसकी कितनी संपत्ति है, कितनी उम्र है और किसके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं और कौन सी पार्टी से कौन संबंध रखता है। आप शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे लेकर, नई चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद।